टीचर गजाला होलिका। तो मैं आज आपसे और इंटरेक्ट हो रही हूँ। तो आज जो आपका टॉपिक है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये 5th यूनिट है आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आप ये नोट करके रखो, एजुकेशनल साइकोलॉजी। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि पार्टिसिपेंट्स अभी भी बहुत कम है। आई डोंट नो कि आप 11th वालों को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है। हम सब टीचर आपके लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, मगर आप अपना रिस्पॉन्स कम दे रहे हो। मुझे लगता है आपको अपने फ्रेंड्स को बताना चाहिए अबाउट द जूम क्लासेस। तो आज आपका टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो फर्स्ट आपको समझना है व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। इससे पहले आपको समझना है व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। स्टूडेंट्स आप समझो, साइकोलॉजी है साइंस ऑफ बिहेवियर। साइंस ऑफ बिहेवियर और जो एजुकेशन है, एजुकेशन को हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो ये जब हम साइकोलॉजी और एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द यूज ऑफ साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। साइकोलॉजी में जो भी आज तक जो भी काम हुआ है उसका जो उसका एस्पेक्ट है उसको यूज किया गया है एजुकेशन में, हर एक मेथड में, चाहे मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग हो, मोटिवेशन हो, पर्सनैलिटी को जानना हो, ये सब आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी के तो बहुत सारे ब्रांचेस हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड को हमें समझना है उसकी साइकोलॉजी को। क्रिमिनल साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी में हम क्रिमिनल्स को देखते हैं कि क्रिमिनल क्यों बन गए। कभी आपने मूवीज में भी देखा होगा कि केस स्टडी करने जाते हैं, एक ब्रांच है साइकोलॉजी का। तो उसमें देखते हैं हीरो बन गया होता है क्रिमिनल, क्यों? क्योंकि क्रिमिनल कोई अचानक नहीं बनता है, उसके पीछे कोई केस स्टडी है जिसकी बेसिस पर वो क्रिमिनल बनता है। ऐसा कोई इंसिडेंट उसकी लाइफ में हुआ होता है। ऐसे ही है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी उन इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए है जो बहुत ही हारिश कंडीशंस में काम करते हैं, मगर उनकी वेजेस बहुत कम होते हैं और उनका जो रहन सहन है वो बहुत ही गंदे एरिया में रहते हैं, स्लम एरियाज में। तो उनका बिहेवियर भी वैसा ही बन जाता है। आप देखो, ये नेचर ऑफ वर्क है। अगर हम एक ड्राइवर को देखेंगे, उसका नेचर ऑफ वर्क है वो वैसा ही हारिश बातें करता है। अगर कोई ज्यादा मजदूर है उसको काम है, तो यही इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है। उनका जो टोटल बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। कोई भी इंसान है, कोई भी बाय बॉर्न उसमें ऐसी टेंडेंसी नहीं होती है, मगर ये एक साइकोलॉजी जो इंसान को चेंज करती है। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगी चाइल्ड साइकोलॉजी है, चाइल्ड को समझना। और सबसे आपको यहाँ इम्पोर्टेंट समझना है एजुकेशनल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को हम कैसे यूज करेंगे एजुकेशन में। तो इसको बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत सारी ये है। एजुकेशनल साइकोलॉजी को कहा है स्टर्न ने। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसे बोला है डिफरेंट स्टेजेस पर बच्चे की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको डिफरेंट तरीके की एजुकेशन दे सकते हैं। इनफेंसी स्टेज में अलग, अर्ली चाइल्डहुड में अलग, लेट चाइल्डहुड में अलग और अडल्ट में अलग दे सकते हैं हम एजुकेशनल साइकोलॉजी। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, ये भी बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट था, उसने बोला था एजुकेशनल साइकोलॉजी describes and explains the learning experiences of an individual from birth to the old age। इसमें खाली ये नहीं है फॉर्मली हम क्लास, ये सारी एक्सपीरियंसेस है लाइफ की जो बर्थ टू लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ में आती है, उसको कह सकते हैं। उधर भी हम यूज कर सकते हैं साइकोलॉजी। इस तरह भी अगर आप आम लफ्जों में भी यूज करते हैं, हमें आपकी साइकोलॉजी पता है वो क्या हो गई, ये आपको समझना है। साइकोलॉजी का क्या यूज है? साइकोलॉजी ने बहुत स्टडी किया, उसने ह्यूमन माइंड को एक्सप्लोर किया। उसने कहा कि ह्यूमन माइंड में 3 हिस्से हैं, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ये आपको समझना है, तब आपको समझ आएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या। ये सिगमंड फ्राइड ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। उससे बोला था कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड है इस वक्त मैं आपसे बातें कर रही हूँ, इसमें जूम क्लास में आप मुझे देख रहे हो, ये कॉन्शियस है। या क्लासरूम में जब मैं होती हूँ, आप टीचर को देखते हो, वो भी कॉन्शियस है, आप भी हो कॉन्शियस। बीच में ही आप कहीं और ही पहुंच जाते हो। या मैं आपकी टीचर, मैं अभी सोचूंगी कहीं और मैं पहुंच जाऊंगी, कोई और बात मैं सोचूंगी घर की, या आप भी इस
थॉट्स में कहीं और पहुंच जाओगे, अचानक आपको झटका लगेगा, बोलोगे नहीं हम इसी क्लासरूम में हम मैडम की क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस और सब कॉन्शियस, कॉन्शियस ये है चलो आप अगर आप नमाज पढ़ते हो तो सब कॉन्शियस माइंड में पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हो। तो तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड है डीप सीटेड इन आवर माइंड, वो हमें समझ नहीं आता है, वो रिप्रेस हो गया होता है, उसी के बारे में सिगमंड फ्राइड ने बोला था अनकॉन्शियस माइंड। हमारी सर्टेन डिजायर्स या कुछ बातें रिगार्डिंग सेक्स एक्सेट्रा वो इसमें दब जाती है फ्रॉम इन्फेंसी स्टेज, कि हमें कुछ गिल्ट्स होती हैं वो दब जाते हैं, वो हमें समझ नहीं आते, वो हमारी पूरी पर्सनैलिटी पर असर करता है, उसी से मतलब ज्यादा हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, मगर हमें उसके बारे में पता नहीं होता है। वो हमारी डीप हमारी कभी कभी वो आता है, सिगमंड फ्राइड ने साइको एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स अपनी किताब है बहुत मशहूर, उसमें लिखा था, वो आते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स या स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ पेन, मतलब बार बार वही थॉट्स हमें आ जाते हैं। मतलब सिगमंड फ्राइड ने उस किताब में लिखा था कि एक औरत थी 80 इयर्स की, वो औरत थी, उसने लिखा था कि उसको बार बार वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, वो बार बार एक ही ड्रीम देखती थी, वो देखती थी कि एक रेस्टोरेंट में वो बैठी है तो वहां उससे कोई बॉयफ्रेंड मिलने आता है, मगर वो फिर आता ही नहीं था, वो टोटली मैड हो गई थी। फिर सिगमंड फ्राइड ने जब उसके साथ हिप्नोसिस किया, उसने उसको डीप देखा उसके माइंड में क्या है, तो उसके बचपन में बहुत बार ऐसे ही कुछ धोखे मिले थे, तो उसके लिए प्रॉब्लम बन गई थी। सिगमंड फ्राइड ने बोला था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ये हम बोलते हैं ना एलमेंट्स, पेन किलर देंगे या किसी को डिप्रेशन की दवाई देंगे, मगर ये ज्यादा होती है